हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीएमसी स्टडी। मैं हूं सूरज सर और हम पढ़ रहे हैं बीएससी मैथमेटिक्स कोडमाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली का सिलेबस। अभी इससे पहले हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका है और हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के। सबसे पहले तो हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल, और उससे पहले इसमें हम देखेंगे कि सब इंपॉर्टेंट रूल यानी कि सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे कौन से हैं और कौन से फॉर्मूले हमें यहाँ पे यूज करना है, जिससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में और आसानी जाएगी। तो सम इम्पोर्टेंट रूल और एक्सरसाइज 1.2। तो पहला है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log 1 plus x upon x is equals to 1 होता है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e to the power x minus 1 upon x is equals to 1 होता है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e to the power x minus 1 upon x is equals to 1 होता है। और ये सब इंपॉर्टेंट रूल में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से याद कर लो। ये हमें जाते से आगे यूज करना है। यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड टू 0 1 plus f of x to the power g of x 1 plus f of x to the power g of x इक्वल टू क्या हो रहा है e to the power, ठीक है, e to the power ये जो f of x है e to the power हमें लिमिट लेना है। e to the power में सबसे पहले लिमिट लेना है, लिमिट एक्सटेंड टू 0 फिर f of x मल्टीप्लाई g of x, f of x मल्टीप्लाई g of x। तो ये कुछ सब इंपॉर्टेंट रूल सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज 1.2 में। स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना पहला एग्जाम्पल। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपकी तरफ पहुंचते रहे। हम इस प्लेटफॉर्म में सिर्फ मैथ का ही सिलेबस नहीं लेने वाले, बल्कि मैथ के साथ फिजिक्स का भी लेने वाले हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला एग्जाम्पल। हमारा पहला एग्जाम्पल है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log 1 plus 2h minus 2 log 1 plus h upon x square। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो मैं आसान से आसान तरीके से आपको वो जो क्वेश्चन है उसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगा। तो ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसको मैं पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीके से। तो हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग के बेस में e है, तो ये बेस वाला e नहीं भी लिखा तो चलेगा, हम डायरेक्टली इसको log 1 plus 2h ऐसा लिख सकते हैं minus 2 log 1 plus h और अपॉन में हमारे पास है h स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि एल हॉस्पिटल रूल में हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल मतलब क्या है कि डिफरेंशिएट होता है, ये डेरिवेटिव अप्लाई करना होता है। लेकिन इसमें किस तरीके से डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। न्यूमरेटर में न्यूमरेटर की टर्म का डेरिवेटिव निकलता है और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर की टर्म का डेरिवेटिव निकलता है सेपरेटली, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग। तो हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। हॉस्पिटल हो गया कि हम यहाँ पे करने वाले हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, हमारा वेरिएबल कौन सा है h है, तो h से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऊपर में हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log 1 plus 2h अपॉन dx माइनस 2, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट नंबर है तो 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log 1 plus h अपॉन dx और होल डिवाइडेशन में हमारा डेरिवेटिव लगेगा x स्क्वायर को, तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर अपॉन dx। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x अपॉन dx होता है। log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x और जो x वाला टर्म है उसका भी डेरिवेटिव हम निकालते हैं dx अपॉन dx। तो log के साथ जो x वाला टर्म होता है तो log का डेरिवेटिव बनता है 1 अपॉन x। log के साथ जो x वाला फंक्शन होता है वो डिनोमिनेटर में आता है और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव हम उसी के मल्टीप्लिकेशन में निकालते हैं, ठीक है। तो सर यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, log का डेरिवेटिव
लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus 2h है, log के साथ क्या है 1 plus 2h, तो log का डेरिवेटिव होता है 1 upon h, तो 1 के साथ जो x वाला टर्म है वो कौन सा बना है 1 plus 2h, तो log अपॉन log का डेरिवेटिव बना है 1 upon 1 plus 2h, 1 upon 1 plus 2h, और मल्टीप्लिकेशन हम x का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो x वाला टर्म हमारा कौन सा है 1 plus 2h, तो 1 plus 2h का डेरिवेटिव लिखिएगा 1 यानी कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव होता है 0 प्लस 2 भी कांस्टेंट नंबर है, अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट नंबर है तो उसको जैसे कि वैसे रखना है, और h का डेरिवेटिव होता है 1, तो ये हो गया log 1 plus 2h का डेरिवेटिव माइनस 2 इनटू, अब ये log को डेरिवेटिव लगेगा log इनटू में x के फंक्शन कौन सा है हमारा 1 plus h, x के बाद कौन सा फंक्शन है 1 plus h, तो log का डेरिवेटिव बनता है 1 अपॉन 1 plus h है, तो 1 plus h आएगा नीचे, मल्टीप्लिकेशन में 1 plus h का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव होगा 0 प्लस h का डेरिवेटिव होगा 1, और होल डिवाइडेशन में क्या है x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2h इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0, यहाँ पे कौन सा टर्म आ गया 2 into 1 2, तो ये 2 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा टर्म क्या बाकी है 2 into 1 2, ये 0 हो गया, मतलब सिर्फ 2 बाकी है, और ये 2 ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 अपॉन 2 into 1 2, और अपॉन में क्या बचेगा 1 plus 2h, माइनस का साइन है, ये 2 ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे भी हमारा टर्म कौन सा बाकी है 1, ये 0 हो गया, मतलब ये 1 बाकी है, तो 2 into 1 2 into 1 2 ही होगा, 2 into 1 2, और डिनोमिनेटर में क्या बाकी है 1 plus h, और होल डिवाइडेशन में क्या बाकी है 2h, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या करेंगे ये हम 1 upon 2h जो है डिनोमिनेटर का 2h जो है वो हम साइड में निकाल देते हैं 1 upon 2h, इस तरीके से यहाँ पे क्या किया हमने, जो डिनोमिनेटर का 2h है तो 1 upon 2h हमने साइड में बाहर निकाल दिया, अब से इतना टर्म हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इतना टर्म में हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये टर्म जाके ये 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 1 plus h माइनस यहाँ पे 2 है, ये डिनोमिनेटर जाएगा, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई 1 plus 2h, और होल डिवाइडेशन में क्या होगा इन दोनों का भी डिवाइड मल्टीप्लाई होगा 1 plus 2h मल्टीप्लाई 1 plus h, तो यहाँ पे हमने क्या किया है क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, हमारा क्या है 2h, ये 2h को हमने साइड में निकाल दिया 1 upon 2h करके, और ऊपर जो हमारा टर्म था 2, ये यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 plus h का, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 1 plus h, और ये 1 plus 2h गया, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 1 plus 2h, और डिनोमिनेटर में ये दोनों का मल्टीप्लाई। नेक्स्ट टर्म हम सॉल्व करते हैं इस साइड में, देखिए क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 upon 2h हमने निकाल दिया था साइड में, तो 1 upon 2h इन ब्रैकेट ऑफ, अब यहाँ से हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई ये दोनों, 2 into 1 2 प्लस 2 into h 2h, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 plus 2h ऐसा हो जाएगा, 2 into 1 2 प्लस 2 into h 2h, तो 2 plus 2h हो गया, वैसे ही ये -2 से ये टर्म में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 into 1 -2 और -2 into 2h, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 into 2 4, मतलब 4h हो जाएगा, 4h, और डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिनोमिनेटर में दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, फर्स्ट ब्रैकेट का जो पहला नंबर है उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरे ब्रैकेट को पीछे वाले, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 का, 1 into 1 1 प्लस 1 into h, तो 1 into 1 लिख देंगे, और 1 into h प्लस h लिख देंगे। अभी दूसरा टर्म कौन सा है 2h, तो 2h के साथ भी दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 2h into 1, दोनों भी प्लस है तो प्लस आएगा, 2h into 1 2h, तो प्लस 2h
सेकंड वाला टर्म भी प्लस है और यहाँ पे भी सेकंड वाला टर्म ये प्लस में ही है, तो प्लस 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 होगा 2h into h। तो यहाँ पे जो 2 है कांस्टेंट नंबर जैसे कि वैसे रहेगा, h into h h स्क्वायर होगा, 2 into h into h h स्क्वायर, 2h स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर। तो ये टर्म हमें मिल रहा है यहाँ पे। आगे सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2h प्लस 2 माइनस 2 दिख रहा है, प्लस 2 माइनस 2, ये प्लस 2 के साथ माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2h माइनस 4h और अपॉन में क्या वैल्यू बन रहा है 1h प्लस 2h, 1h प्लस 2h बन जाएगा 3h प्लस 2h स्क्वायर। ठीक है, आगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2h, यहाँ पे क्या बना है 2h माइनस 4h, 2h माइनस 4h मतलब 2 में से 4 माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू माइनस करेंगे, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, h वाला टर्म है तो 2h, 4h में से 2h गया तो 2h बचेगा, 4 हमारा ग्रेटर है तो ग्रेटर का साइन लगता है, और नीचे क्या वैल्यू है 1 प्लस 3h प्लस 2h स्क्वायर। अब इस टर्म में क्या होगा, बाहर का जो डिनोमिनेटर में 2h था, डिनोमिनेटर में 2h और न्यूमरेटर में भी 2h आ गया, तो 2h का साथ 2h कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बाकी है यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन बाकी है। ठीक है, नीचे का ऊपर का दोनों नंबर कट हो गया, मतलब माइनस 1 लिखेंगे, ऊपर कोई भी टर्म बाकी नहीं है 1 लिखेंगे, और नीचे क्या बाकी है 1 प्लस 3h प्लस 2h स्क्वायर। ठीक है, तो इस कंडीशन में इस स्टेप से अभी हम क्या करेंगे, लिमिट को पुट कर देंगे, लिमिट को इस टर्म से पुट कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, हमारा पूरा सॉल्व हो गया, पूरा हमने सिंपलीफाई कर दिया। अभी हमारा बाकी है सिर्फ लिमिट को पुट करना, तो लिमिट को पुट कर देंगे, ऊपर में -1 1 प्लस 3 h का लिमिट क्या है 0 है, तो h इज इक्वल टू 0, h की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, प्लस 2 इंटू h की वैल्यू 0, h का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट पुट कर दिया है, सॉरी ये लिमिट के लिए डबल, लिमिट पुट करने के बाद ये लिमिट वाली टर्म को कैंसिल कर दीजिएगा, तो ऊपर बचा -1 और नीचे ये टर्म हो जाएगा 1 प्लस ये 0 है, 0 के साथ मल्टीप्लाई है तो पूरा 0, और ये भी 0 के साथ मल्टीप्लाई है पूरा 0, मतलब -1/1 क्या बच रहा है -1/1, -1/1 यानी कि आंसर आ रहा है हमारा -1। तो ये होगा हमारा टोटल आंसर -1। तो देखा आपने किस तरीके से मैंने बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है। आप भी इसकी और एक बार प्रैक्टिस करिए, अगर एक बार नहीं हो रहा है तो 2-3 बार और प्रैक्टिस करिए, ये प्रैक्टिस से और आसान हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड एग्जांपल। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 ab टू द पावर x माइनस a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। फंक्शन है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 a b टू द पावर x, a b टू द पावर x माइनस a टू द पावर x, इसको हम एक स्टेप कंसीडर करेंगे और दूसरे स्टेप में माइनस b टू द पावर x प्लस 1 इसको अलग कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लो, ठीक है, और ये दोनों को साइड में निकालो, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारा x स्क्वायर। देखिए अभी आगे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे a और b टू द पावर x है, ठीक है, ये दोनों का कंबाइंड पावर x है, मतलब हम इन दोनों को पावर के साथ सेपरेट लगा सकते हैं, a टू द पावर x और b टू द पावर x। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इसको a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x माइनस a टू द पावर x, तो ये टर्म हमारे पास बनेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये माइनस को कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा b टू द पावर x, और जबकि हमने माइनस को कॉमन निकाला है तो सेकंड साइन चेंज होता है,
प्लस का -1 और डिनोमिनेटर में हमारा एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी यहाँ पे हमें कॉमन टर्म क्या मिल रही है, a टू द पावर x, तो दोनों साइड से हम a टू द पावर x को बाहर निकाल देंगे, तो हमारा यहाँ पे बचेगा b टू द पावर x माइनस यहाँ पे बचेगा हमारा 1। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दे रहा हूँ। a टू द पावर x, a टू द पावर x दोनों साइड में सेम है, तो यहाँ से हम कॉमनली निकालेंगे a टू द पावर x, दोनों साइड से a टू द पावर x कॉमन निकल गया, तो इस साइड में आके b टू द पावर x माइनस यहाँ से a टू द पावर x निकल गया, तो यहाँ पे कोई टर्म बाकी नहीं है, मतलब 1 लिखेंगे, और माइनस हमारे पास यहाँ क्या है, b टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी ये हमारा ब्रैकेट कैसा है, कॉमन आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये ब्रैकेट को भी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, b टू द पावर x माइनस 1, और हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, b टू द पावर x माइनस 1 निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा a टू द पावर x और माइनस ये पूरा निकल गया टर्म यहाँ पे कॉमन, तो इसमें बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी हम लिमिट, तो ये एक्स स्क्वायर को दोनों टर्म की तरफ x और x से स्प्लिट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा b टू द पावर x माइनस 1, यहाँ पे x स्क्वायर है तो एक x इस साइड में लगा देंगे और मल्टीप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 और बचा हुआ x इस साइड में, तो एक यहाँ पे x स्क्वायर था तो एक इधर लगा दें और दूसरा x इधर लगा दें, तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू क्या होता है, log a, इक्वल्स टू क्या होता है, log a। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, b टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो log b बनेगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे बनेगा हमारा log a। तो हमारा टोटल आंसर क्या आया है, log a इंटू log b, ऐसा लिख सकते हैं, log a इंटू log b। तो ये होगा हमारा कंप्लीट आंसर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप भी इसको ट्राई करके देखिए, ये बहुत इजीली आप लोगों से भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर tan x माइनस e टू द पावर x अपॉन tan x माइनस x। अभी देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर tan x माइनस e टू द पावर x है हमारे पास अपॉन tan x माइनस x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एडजस्टमेंट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे tan x है, ओनली क्या चाहिए, tan x माइनस x चाहिए। ऊपर का टर्म कैसे चाहिए था, e टू द पावर में x की जो टर्म है वो सेम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली tan x है और नीचे में tan x माइनस 1, tan x माइनस x। तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, tan x माइनस x अगर हमें चाहिए तो माइनस x और प्लस x, इसका अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा। माइनस e टू द पावर x साइड में ले लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस x और प्लस x, इसका हमने एडजस्टमेंट किया। अभी देखते हैं टर्म कैसा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे हमारा अभी बन सकता है e टू द पावर tan x माइनस x और यहाँ पे प्लस x भी आ गया। ठीक है, अगर हमारा टॉपिक टर्म ऐसा है a टू द पावर n प्लस n, तो हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर n इंटू e टू द पावर n। तो सेम यहाँ पे tan x माइनस x, इतना टर्म हम n कंसीडर करेंगे वो कितना n, तो e टू द पावर tan x माइनस x इंटू e टू द पावर x, ये दोनों टर्म को हम इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। और माइनस में है हमारे पास e टू द पावर x अपॉन tan x माइनस x। आगे सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये दो टर्म में ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म, इसमें e टू द पावर x कॉमन है, तो हम ये e टू द पावर x को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा टर्म क्या बाकी रहेगा, e टू द पावर tan x माइनस x और माइनस यहाँ से e टू द पावर x निकल गया है तो 1 बाकी रहेगा।
और नीचे में tan x माइनस x। क्या है हमने यहाँ पे ओनली हमारे पास tan x था और नीचे tan x माइनस x था, तो हमें tan x के साथ माइनस x चाहिए, तो हमने माइनस x और प्लस x का एडजस्टमेंट किया। यहाँ पे हमारा टर्म कैसे बन गया, e टू द पावर n प्लस n जैसा। तो n प्लस n, e टू द पावर n प्लस n अगर है तो e टू द पावर n इंटू e टू द पावर n, तो इस तरीके से हम पावर को सेपरेट कर सकते हैं। तो x e टू द पावर tan x माइनस x, इसको हमने m कंसीडर किया और इसको हमने n कंसीडर किया, तो e टू द पावर m हमारा अलग हो गया, e टू द पावर tan x माइनस x मल्टीप्लाई e टू द पावर n, यानी कि e टू द पावर x हमारा अलग हो गया, माइनस e टू द पावर x रहा, और नीचे हमारा टर्म है हमारा tan x माइनस x। तो इन दोनों टर्म में अभी क्या किया हमने, e टू द पावर x को भी कॉमन निकाल लिया, तो e टू द पावर tan x माइनस x, और इस साइड से e टू द पावर x निकल गया है, तो यहाँ पे बचेगा 1। अभी हम लिमिट सेपरेट कर देंगे, ये टर्म को और ये टर्म को। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x, ये हमारा पहला टर्म है, और मल्टीप्लाई लिमिट इसको भी अप्लाई कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर tan x माइनस x माइनस 1 अपॉन tan x माइनस x। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये टर्म में, ये फॉर्मूले में ये कन्वर्ट हो गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे सेम होगी, e टू द पावर x की जो वैल्यू है tan x माइनस 1 tan x माइनस 1, यही टर्म हमें यहाँ पे सेम करना था, इक्वल करना था। तो ये टर्म हमारा इक्वल हो गया, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, इस फॉर्म में ये आ गया। यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, e का पावर क्या होगा, e टू द पावर x मतलब x की वैल्यू क्या है 0, तो e टू द पावर 0 होगा, मल्टीप्लाई इसका टर्म क्या होगा 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो e टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 1, e टू द पावर 0 यानी कि वैल्यू होगी 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1। तो ये होगा हमारा कंप्लीट आंसर। देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 माइनस a अपॉन x टू द पावर tan pi x अपॉन 2a। देखते हैं इसका सॉल्यूशन, सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो 2 है इसको हम 1 प्लस 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 यानी कि 1 प्लस 1 लिखेंगे, माइनस a अपॉन x टू द पावर tan pi x अपॉन 2a। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, ये जो 1 प्लस 1 किया है, ठीक है, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं। ये 2 को हमने क्या किया 1 प्लस 1 किया, तो पीछे का जो टर्म है 1 माइनस a अपॉन x, इसको यहीं पे एक ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 प्लस f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x हमारा बनेगा, इक्वल्स टू e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इंटू g ऑफ x। ये फॉर्मूला दिया था एक, तो 1 प्लस f ऑफ x यानी कि 1 माइनस a अपॉन x, और टू द पावर में g ऑफ x यानी कि tan pi x अपॉन 2a। तो इसका कन्वर्शन क्या बनेगा, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x यानी कि क्या करना है 1 माइनस a अपॉन x इंटू g ऑफ x यानी क्या है tan pi x अपॉन 2a। आगे इसको सॉल्व करेंगे, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इधर मल्टीप्लाई होगा, x इंटू 1x माइनस a अपॉन x इंटू tan pi x अपॉन 2a। e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे हम क्या करेंगे x के बदले a प्लस h, ये लिमिट अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू a प्लस h, ये वैल्यू आप यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, तो हमारे यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगा, a का वैल्यू हम h इक्वल टू ले रहे हैं, तो h टेंड्स टू 0
जहां पे x है वहां पे हो जाएगा a प्लस एच माइनस एक्स अपॉन नीचे में भी a प्लस एच इंटू टैन पाई और x के बदले हो जाएगा a प्लस एच डिवाइड बाय ट्वाइस a e टू द पावर लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया। यहाँ पे पावर में क्या होगा प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा तो h अपॉन a प्लस एच रहेगा और इंटू में टैन यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो जाएगा कि पाई से हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पाई इंटू ए पाई ए और अपॉन में यहाँ पे 2a से डिवाइड कर देंगे प्लस दूसरा टर्म बनेगा पाई इंटू एच पाई एच और अपॉन 2a। ये जो डिनोमिनेटर में है ये दोनों टर्म के लिए हमने सेपरेट लगा लिया और बाहर के पाई से भी मल्टीप्लाई किया पाई इंटू ए अपॉन 2a प्लस पाई इंटू एच अपॉन 2a। आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे a से a कैंसिल हो गया e टू द पावर लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन a प्लस एच है ये साइड में और इंटू यहाँ पे क्या बनेगा tan पाई बाई 2 प्लस पाई एच अपॉन 2a। तो ये जो टर्म है क्या बन रहा है tan पाई बाई 2 प्लस पाई एच अपॉन 2a मतलब tan पाई बाई 2 प्लस थीटा। ये किसे दिखा है हमें tan पाई बाई 2 प्लस थीटा दिखा है। तो क्या होता है tan पाई बाई 2 प्लस थीटा tan पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल्स होता है माइनस कॉट थीटा। क्या होता है माइनस कॉट थीटा। तो इसका टर्म क्या बन जाएगा e टू द पावर लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन a प्लस एच इंटू ये टर्म क्या बन गया tan पाई बाई 2 प्लस थीटा है तो माइनस कॉट थीटा बनेगा। थीटा की वैल्यू क्या है पाई एच अपॉन 2a यहाँ पे बनेगा पाई एच अपॉन 2a तो ये माइनस कॉट पाई एच अपॉन 2a बना। कॉट को वापस से tan में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा। तो इसको कॉट को हम वापस से tan में कन्वर्ट कर देंगे तो इसको हमें कहाँ लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा। तो ये हमारा टर्म बन जाएगा ऐसा e टू द पावर लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे हमारे ऊपर टर्म क्या बनेगी h अपॉन a प्लस एच और ये टर्म बनेगी डिनोमिनेटर में ये माइनस साइन दिए h को ज्वाइन कर देता हूँ तो कॉट हमारा बनेगा 1 अपॉन tan पाई एच अपॉन ट्वाइस a। इस तरीके से हम वापस से इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है तो अभी यहाँ पे हमें क्या चाहिए tan का एंगल देखिए tan का एंगल क्या है पाई एच अपॉन 2a और यहाँ पे हमारे ऊपर क्या है h है। ये h को हम इधर ज्वाइन कर देंगे और इधर खाली छोड़ देंगे। इस साइड में सॉल्व होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पहले इतना टर्म लिख लीजिए। अभी मैं मुझको जो साइड में सॉल्व करना है तो मैं ये टर्म मुझको मिटाना पड़ेगा और तभी हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। ये साइड जो फॉर्मूला लिखा था वो हमने मिटा दिया है। अभी हम आगे सॉल्व करेंगे ये टर्म। क्या है हमारे पास e टू द पावर लिमिट h टेंड्स टू 0। हमें क्या करना है यहां से हमें h को निकाल देना है। ये h को हम देंगे 1 की जगह पर। ठीक है तो यहाँ पे रहेगा 1 अपॉन a प्लस एच इंटू में h ऊपर जाएगा अपॉन में हमारे पास क्या है पाई एच अपॉन 2a ये टर्म। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा हमें h के साथ क्या चाहिए h के साथ चाहिए पाई और 2a। क्या चाहिए h के साथ पाई और 2a। तो हमें यहाँ पे अरेंजमेंट करना पड़ेगा पाई और 2a का। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई और 2a से। तो हमें इसको कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 2a अपॉन पाई से। जो टर्म से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं उसी टर्म का क्रॉस मल्टीप्लाई और डिवाइड हमें लेना पड़ेगा। तो आगे ये टर्म क्या बनेगा e टू द पावर लिमिट h टेंड्स टू 0
यहाँ पे है हमारे पास 1 a प्लस एच इंटू, अभी ये जो पाई अपॉन 2a है ये हम ये h के साथ ज्वाइन करेंगे, तो h पाई अपॉन 2a ऐसा बनेगा ये टर्म, और डिनोमिनेटर में हमारा रहेगा tan पाई h अपॉन 2a। ठीक है, और ये वाला जो टर्म है इसको हम सेपरेट कर देंगे 2a अपॉन पाई के साथ। अभी हम लिमिट को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये वाला जो टर्म है 2a अपॉन पाई हम इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, तो हमारा टर्म क्या बनेगा e टू द पावर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2a 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2a, और ये पाई a प्लस h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई a प्लस h, इस तरीके से ये टर्म बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होके मल्टीप्लाई इसको भी अलग से लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे ऊपर हमारे टर्म है पाई h अपॉन 2a अपॉन tan पाई h अपॉन 2a। तो ये जो है हमारा टर्म क्या बन गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये टर्म बन गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देंगे तो क्या बनेगा e टू द पावर, यहाँ पे हमें अभी लिमिट पुट कर देना है, तो ऊपर है 2a अपॉन पाई a प्लस h की वैल्यू क्या है 0, मल्टीप्लाई ये पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम इसको उल्टा लिख सकते हैं x अपॉन tan x, ये ऐसा टर्म बनेगा x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan x, ये बन गया है tan x अपॉन x की भी वैल्यू 1 होती है और x अपॉन tan x की भी वैल्यू 1 होती है, ये हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिया था। तो x अपॉन tan x हमें ये कैसे लिखा है x अपॉन tan x, तो x अपॉन tan x की भी वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी हमारा टर्म क्या बाकी है, यहाँ पे आगे माइनस था, हमने माइनस नहीं लिया, ये माइनस का यहाँ पे h के सामने माइनस था। ठीक है, तो ये h हमने इधर ले लिया, तो इधर हमारा माइनस 1 है। ठीक है, तो ये सामने माइनस 1 है, माइनस 2a अपॉन ये टर्म तो 0 हो गया, तो यहाँ पे रहेगा पाई इंटू a, पाई इंटू a, तो a के साथ a कैंसिल हो गया, तो e टू द पावर -2 अपॉन पाई, -2 अपॉन पाई, तो ये होगा हमारा कंप्लीट आंसर। उम्मीद है आपको ये बहुत ही आसानी से इजीली समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसी को आप रिपीट करके देखिए, ये वीडियो को आप रिपीट करके देखिए, बहुत आसान है। हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप अगर खुद से ट्राई करेंगे, खुद उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आसान हो जाता है। स्टार्ट करते हैं हम हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। लिमिट x टेंड्स टू 0 इन ब्रैकेट ऑफ tan x पाई बाय 4 प्लस x टू द पावर 1 अपॉन x। तो सबसे पहले तो ये जो टर्म है tan x पाई बाय 4 प्लस x, इसको हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं tan a प्लस b वाला इक्वल क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, tan a प्लस b, a यानी कि पाई बाय 4 प्लस b यानी कि x हमारा टर्म होगा। तो अप्लाई कर देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ऑफ, डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, tan a मतलब tan पाई अपॉन 4 प्लस tan b यानी कि tan x, डबल एक्स हो गया tan, इस तरीके से। ठीक है, तो tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b, tan a यानी कि tan पाई बाय 4 प्लस tan b यानी कि tan x अपॉन में होगा 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan पाई बाय 4 इंटू tan x। तो इस तरीके से हमारा टर्म बन जाएगा, और हमारा पावर है 1 अपॉन x। tan पाई बाय 4, tan
tan की वैल्यू 45 डिग्री में होती है 1, tan की वैल्यू पाई बाय 4 होती है 1, तो tan की वैल्यू पाई बाय 4 में 1 पुट कर देंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, tan पाई बाय 4 यानी कि 1 हो जाएगा, प्लस tan x अपॉन 1 माइनस इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी tan पाई बाय 4 की, तो इंटू में बचेगा tan x, 1 इंटू tan x टू द पावर 1 अपॉन x। अभी हम क्या करेंगे, ठीक इसके सामने, ये पूरे टर्म के सामने +1 और -1 का अरेंजमेंट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 +1 ले रहे हैं तो -1 का अरेंजमेंट करेंगे, ये सभी का हमारे प्लस है, प्लस 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x टू द पावर 1 अपॉन x। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे ये टर्म जैसे कि वैसे है, ये पूरे टर्म के सामने +1 -1 का अरेंजमेंट किया है। जहां पे हम करेंगे ये डिनोमिनेटर को ये -1 के साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वाला 1 जैसे कि वैसे रहेगा, ये पूरा टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू -1 -1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस tan इंटू L1 tan x, प्लस में हमारे पास क्या टर्म है 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x, और इधर होल डिवाइडेशन में होगा 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x टू द पावर 1 अपॉन x। सिर्फ इतना ही टर्म जाएगा यहाँ पर, ये सेपरेट रहेगा क्योंकि हमने ये टर्म को सिर्फ -1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, पूरा 1 माइनस tan x को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो 1 इंटू -1 -1 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस tan x इंटू 1 tan x हुआ, और प्लस प्लस हमारे पास है 1 प्लस tan x, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा टर्म ज्वाइन हो जाएगा, और ये -1 सेपरेट रहेगा +1। ठीक है, टू द पावर है 1 अपॉन x। आगे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये 1 हमारा जैसे कि वैसे, यहाँ पे हमारा -1 और +1 कट हो रहा है, तो tan x प्लस tan x, tan x और tan x, तो यहाँ पे हमारा बनेगा 2 tan x, ये दोनों प्लस वाले रहे हैं तो प्लस रहेगा आगे, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस tan x टू द पावर 1 अपॉन x। तो अभी ये जो टर्म हमारी बनी है, इसको हम ब्रैकेट में लेंगे 1 प्लस f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x। क्या दिख रही है टर्म, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x। क्या होती है इसकी वैल्यू e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x इंटू g ऑफ x। इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में, 1 प्लस f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x। तो ये कुछ हमारा हमेशा बन जाएगा इक्वल्स टू e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x यानी कि क्या टर्म है हमारा 2 tan x अपन 1 माइनस tan x, 2 इंटू tan x अपॉन 1 माइनस tan x, और इंटू में g ऑफ x यानी कि कौन सा टर्म बनेगा हमारा 1 अपॉन x, मल्टीप्लाई में बनेगा 1 अपॉन x। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं tan x को, ये tan x को इधर ले लेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई जाएगा तो tan x अपॉन 1 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 2 हम लिमिट के बाहर निकाल लेंगे, e टू द पावर, ये 2 को सबके सामने ले लेंगे 2, तो यहाँ पे बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये tan को हमें ये साइड लगाना है, तो यहाँ पे ऊपर रहेगा 1 माइनस tan x इंटू लिमिट इस साइड में भी अप्लाई कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये tan x को 1 के साथ यहाँ पे ले लेंगे, tan x इंटू 1 tan x, और अपॉन में है x। यहाँ पे हमारा टर्म क्या बनना है e टू द पावर 2, इधर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे x की वैल्यू 0, तो tan इंटू 0 ऐसा पुट होगा 1 अपॉन
1 माइनस tan x की वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे tan 0 बन गया इनटू ये क्या ये हमारा फॉर्मूला बन गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, क्या होता है इसकी वैल्यू 1, तो e टू द पावर 2 1 अपॉन 1 माइनस tan 0 की वैल्यू होती है 0, तो हमारे यहाँ पे क्या बन गया e टू द पावर 2 1 अपॉन 1 हमारा 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो 1 अपॉन 1 यानी कि यहाँ पे सिर्फ रहेगा e टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 6, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर टू द पावर 1 अपॉन x स्क्वायर। तो अभी जो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 हमने सॉल्व किया था सेम उसी की तरह इस फंक्शन में भी आगे की तरफ +1 और -1 का अरेंजमेंट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं, ये टर्म के सामने हमें +1 और -1 करना है अरेंजमेंट, और ये टर्म रहेगा +1 प्लस tan 5 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर टू द पावर 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ये फंक्शन के आगे +1 -1 का अरेंज किया है, और ये पूरा टर्म प्लस में है तो +1 प्लस 5x स्क्वायर 1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो नीचे वाला फंक्शन है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो यहाँ हमारा टर्म बनेगा 1 माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, इस साइड में लेंगे हम 1 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर इंटू 1 3x स्क्वायर, और ऊपर हमारे टर्म है +1 एंड प्लस 5x स्क्वायर, और यहां तक की हमारे टर्म ज्वाइन हो जाएगी, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस 3x स्क्वायर टू द पावर 1 अपॉन x स्क्वायर। सेम प्रोसेस किया हमने, ये नीचे वाला जो टर्म है -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू -1 3x स्क्वायर इंटू -1 माइनस 3x स्क्वायर फिर +1 एंड प्लस 5x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे टर्म है 1 प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ तक पूरा जॉइन हो जाएगा और ये 1 हमारा सेपरेट रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, आगे हमारे टर्म बनी है 1। ठीक है, यहाँ पे -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, और ये 5x स्क्वायर और -3x स्क्वायर है, मतलब 5 में से -3 माइनस होगा। ठीक है, 5 माइनस 3 2x स्क्वायर बचेगा, और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस 3x स्क्वायर, तो 5 बड़ा है तो बड़े टर्म का साइन रहेगा प्लस, और पावर में है हमारे पास 1 अपॉन x स्क्वायर, तो अब ये हमारा टर्म क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x इक्वल्स टू क्या फंक्शन होता है, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इंटू g ऑफ x। स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ज्यादातर क्वेश्चन हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे हमारा टर्म बन गया 1 प्लस f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, 1 प्लस f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, तो ये बन जाएगा, पहले लिखते हैं यहाँ पे लिमिट e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, तो हमारे यहाँ पे बन गया f ऑफ x इंटू g ऑफ x, तो f ऑफ x हमारा बनेगा 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, ये होगा हमारा f ऑफ x और इंटू में g ऑफ x यानी कि 1 अपॉन x स्क्वायर। तो इस टर्म में हमें क्या दिख रहा है, x स्क्वायर के साथ ये वाला x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारा टर्म क्या बाकी रहेगा, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ऊपर हमारा बाकी रहेगा 2 और नीचे रहेगा 1 प्लस 3x स्क्वायर। अभी हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट हमारा बन जाएगा e टू द पावर
2/1+3 इंटू एक्स का लिमिट, एक्स की वैल्यू क्या है 0, मतलब यहाँ पे 0 का स्क्वायर। तो हमारी वैल्यू क्या बन रही है e⁻2 अपॉन ये वैल्यू 0 हो गई, 3 का 0 के साथ मल्टीप्लाई है, मतलब 3 × 0 0, तो डिवाइडेशन में हमारा 1 बाकी रहेगा, यानी कि e⁻2/1 यानी कि 2। तो ये होगा हमारा कंप्लीट आंसर। अभी हमारा लास्ट एग्जाम्पल बाकी है, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हमारा एक्सरसाइज 1.2 चालू होगा। हम हमारा लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + sin πx टू द पावर cot πx। तो देखिए सॉल्यूशन, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या है हमारे यहाँ पे 1 + sin πx टू द पावर cot πx। ये पूरा टर्म हमारा फॉर्मूले में है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + f(x) टू द पावर g(x) इक्वल टू होता है e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इंटू g(x)। तो हमारा f(x) यानी कि sin πx हो गया और g(x) यानी कि cot πx। तो ये हमारा टर्म टोटल बन जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इंटू g(x)। तो f(x) मतलब sin πx इंटू g(x) मतलब cot πx। जो cot है cot थीटा, तो cot थीटा का कन्वर्जन होता है cos थीटा अपॉन sin। cot क्या होता है, cot थीटा यानी कि cos अपॉन sin होता है। हम cot को कन्वर्ट करेंगे cos अपॉन sin में, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे हमारा क्या है sin πx मल्टीप्लाई, cot को कन्वर्ट करेंगे हम cos πx अपॉन sin πx। cos cot थीटा है तो cot का बनता है cos अपॉन sin, तो cot के साथ एंगल है πx, तो cos πx अपॉन sin πx। sin πx के साथ कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे हमारा बचेगा cos पाई इंटू x। अभी इसमें हम x का लिमिट पुट कर देंगे, x की वैल्यू है 0, तो e टू द पावर cos पाई इंटू x की वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब हो जाएगा e टू द पावर cos पाई इंटू 0 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो e टू द पावर वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पे हमारा टोटल आंसर आएगा e टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं या फिर ओनली e। तो यहाँ पर हमारे सभी के सभी एग्जाम्पल सॉल्व हो गए हैं। अभी इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 को शुरुआत करने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपकी तरफ पहुंचते रहे। हमारे यहाँ गोलवारा यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली का BSc फर्स्ट सेम का पूरा मैथ का सिलेबस यहाँ यहीं पे हम कंप्लीट करने वाले हैं, और साथ ही फिजिक्स का भी सिलेबस हम यहाँ पे लेंगे।